हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मॉडर्न 24/7 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1, पर्यावरण शिक्षा, एनवायरमेंटल एजुकेशन। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहले जो मेरे द्वारा जो प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को भी ज़रूर देखें, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर पहला है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है CO2 गैस, CH4 गैस या CCC गैस। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे CO2 गैस बोलते हैं। नेक्स्ट है, प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है फ्रिज और AC में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। CO2 गैस, CH4 गैस, CFC गैस या H2 गैस। तो प्रशीतक एवं वातानुकूलन, तो यानी कि फ्रिज और AC में जो आपका गैस यूज किया जाता है वह आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, पॉपुलेशन बम्ब या बॉम्ब नामक पुस्तक के लेखक हैं फ्रैंक ग्राहे जूनियर, पॉल आर एहरलिच, RS उपाध्याय या राचेक कार्सन। तो राइट आंसर हो जाएगा, पॉपुलेशन बॉम्ब नामक पुस्तक के लेखक हैं पॉल आर एहरलिच। पॉल आर एहरलिच। नेक्स्ट है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जलमंडल है। 100%, 91%, 81% या 71%। तो राइट आंसर हो जाएगा 71%। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जहां मनुष्य निवास करता है क्या कहलाता है। जैवमंडल, जलमंडल या मध्यमंडल। तो राइट आंसर हो जाएगा, वो कहलाता है जैवमंडल। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है, सभी को पता होगा 78% नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है, घर में तुलसी का पौधा किससे कम करता है। ध्वनि प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को, जल प्रदूषण को या रेडियोधर्मी प्रदूषण को। तो जो घर में जो तुलसी का पौधा होता है वह वायु प्रदूषण को कम करता है। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है। जल का, वायु का, सौर का या मृदा का। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो वाहनों के धुएं में, सिगरेट के धुएं में या कारखानों से निकलता है, तो ये जो आपका होता है वायु प्रदूषण का मुख्य प्रदूषक है वायु का, ठीक है। वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ विद्यमान है। वायुमंडल में ओजोन परत विद्यमान है आपका समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल में विद्यमान है। नेक्स्ट है, हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन परऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। कौन सी गैस वायुमंडल में मिलने पर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, वनों का संरक्षण हेतु कानून बनाया गया। कब बनाया गया। 1970, 1975, 1980 या इनमें से कोई नहीं। तो वनों के संरक्षण हेतु जो कानून बनाया गया वह बनाया गया 1980 में। ताजमहल को किस गैस से खतरा है। तो SO2 गैस से ताजमहल को खतरा है। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। ओजोन परत, कार्बन परत, बादलों की परत या नियोन परत। तो ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। भारत में चिपको आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं रामलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा या गोविंद वल्लभ पंत। तो राइट आंसर हो जाएंगे सुंदरलाल बहुगुणा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड इन 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, याद कर लीजिए।
जिसकी थीम थी इस बार जो आपका 2023 में हुआ था, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया। कहाँ चलाया गया? तो उत्तराखंड के चमोली में चलाया गया। भारत में वन्य जीव संरक्षण कब लागू हुआ? 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1972। ठीक है, ये वन्य जीव संरक्षण है। वन्य जीव संरक्षण कब? 1972। और अभी एक आपको क्वेश्चन आया था ऊपर, ये वनों का संरक्षण है। ठीक है, वनों का संरक्षण पूछे तो 1980 हो जाएगा। और वन्य जीव यानी वनों में जो जीव होते हैं उसका संरक्षण पूछे तो हो जाएगा 1972। भारत में पर्यावरण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में जो पर्यावरण अधिनियम था वो लागू हुआ था सन 1986 को। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र पाया गया है? हिमालय में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में या ग्रीनलैंड में? 22 का राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में पाया गया है सबसे बड़ा छिद्र। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई, 16 अगस्त, 16 सितंबर या 16 अक्टूबर? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट है, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? जेनेवा, रियो डे जेनेरियो, स्कॉटहोम या टोक्यो? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका स्कॉटहोम। जल के अतिदोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण? देखिए, जल के अतिदोहन के लिए उत्तरदायी नहीं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि है उत्तरदायी, औद्योगिकीकरण भी है, नगरीकरण भी है, लेकिन वनों का रोपण करना ये उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पारतंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम पारतंत्र शब्द का प्रयोग जो किया था वो किया था एजी टांसले ने। मरुस्थल किसका अंग है? पारतंत्र, राजनीति शास्त्र, भूविज्ञान या राजस्थान? तो राइट आंसर हो जाएगा पारतंत्र। जल, प्रकाश, तापक्रम, पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं? अजैविक, जैविक, गौड़ या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जैविक। जल, प्रकाश, तापक्रम, पारिस्थितिकी के जैविक घटक हैं। वन्य प्राणियों की नीति कथाओं से संबंधित पुस्तक कौन सी है? तो यह है आपकी हातिम ताई। मोटर वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषक मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है? पारा, सीसा, क्लोरीन या अमोनिया? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सीसा। मोटर वाहनों से निकलने वाला एक सीसा प्रदूषक है जो मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है। प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला प्रमुख रोग है? तो आंत्रस्रोध है। क्या है? आंत्रस्रोध। मलेरिया मच्छर से होता है। ठीक है, और अस्थमा तो सांस की बीमारी है। तो जो प्रदूषित जल से होने वाला रोग है वो आंत्रशोथ है। नेक्स्ट है, समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को क्या कहते हैं? ऑयल कवर, ऑयल नेट, ऑयल सिल्क या ऑयल फ्लोर? राइट आंसर हो जाएगा ऑयल सिल्क। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में वाहनों में प्रयोग करना चाहिए किसका? तो साइलेंसर लगाना चाहिए। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है तो डेसिबल। डेसिबल को कैसे लिखते हैं? डी स्मॉल रहेगा आपका, बी रहेगा आपका बड़ा। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। संपोषित विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 35 का राइट आंसर हो जाएगा 1990 में। नेक्स्ट है, पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी करने की संकल्पना कहलाती है? क्या कहलाती है? तो इसी को बोलते हैं हम संपोषित विकास, जो 1990 में हुआ था। ठीक है, 1990 में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एक प्रकाश रासायनिक प्रभाव, एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या एक रासायनिक अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं? 37 का राइट आंसर हो जाएगा यह एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस लीक हुई थी? भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस लीक हुई थी? पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट, सोडियम आइसोथायोसाइनेट, एथिल आइसोसाइनेट या मिथाइल आइसोसाइनेट?
राइट आंसर हो जाएगा आपका मिथाइल आइसोसाइनेट। सीएनजी का विस्तृत रूप है सेंट्रल नेचुरल गैस, कंबाइंड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, कोल्ड नेचुरल गैस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ध्वनि प्रदूषण हानिकारक होता है। तो ध्वनि प्रदूषण जब 80 डीबी से अधिक हो तब ये क्या होता है, हानिकारक होता है। डीबी देख लीजिए, इस तरीके से डीबी लिखा जाएगा, डी होगा स्मॉल, बी होगा कैपिटल। ठीक है। कोलकाता में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है, कोलकाता में जो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है वह क्या है, वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। 40 का तो बी है और आपका 41 का डी है। नेक्स्ट है सॉरी ये तो हो गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कौन सी धारा पर्यावरण से संबंधित है। तो ये है आपका 48A। 48 का भी आ सकता है, 48A भी आ सकता है। ठीक है। तो ये है संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में, जयपुर में, चेन्नई में या मैसूर में। तो यह स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट है कौन सा देश जैव विविधता का कारक माना जाता है। कौन सा देश माना जाता है, तो माना जाता है भैया अपना भारत। वीडियो सूचक है वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का या रेडियोधर्मी प्रदूषण का। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल प्रदूषण का कारण है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र है पंजाब में, तमिलनाडु में, गुजरात में या महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा ये है तमिलनाडु में। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ। 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सन 1972 में। नेक्स्ट है वायुमंडलीय गैसों में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। तो नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन है 21%। वायुमंडल के बाहरी भाग को क्या कहते हैं। वायुमंडल के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर का मतलब होता है बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है। थर्मोस्फीयर का वायुमंडल होता है, ट्रोपोस्फीयर का होता है आपका क्षोभ मंडल। ठीक है। क्षोभ मंडल, मेसोस्फीयर ये मध्यमंडल होता है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वायुमंडल का जो बाहरी भाग है वो होता है एक्सोस्फीयर। वायुमंडल का सर्वाधिक ठंडा भाग है ट्रोपोस्फीयर, जिसको क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। और स्ट्रेटोस्फीयर ये होता है समताप मंडल, जिसमें हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं, एरोप्लेन वगैरह। नेक्स्ट है वायुमंडल का क्षेत्र जिसमें ओजोन परत है, तो वो है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे समताप मंडल बोलते हैं या कहते हैं। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ये किया गया था सन वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। 52 का राइट आंसर हो जाएगा 1980। नेक्स्ट है सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला, सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला स्रोत है सौर ऊर्जा। राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है मेधा पाटकर निम्न में से किससे संबंधित है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नेक्स्ट है बाढ़ को किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो नगरीकरण से नहीं, अवांछित वृक्षों को काटकर बिल्कुल नहीं, मांसाहारियों का वध करके नहीं। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष का रोपण करके, वृक्षों को लगाने से। नेक्स्ट है वर्षा में अम्ल का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो पीएच मीटर होता है जिसके द्वारा अम्ल का मापन किया जाता है। इकोसिस्टम, ई का नहीं है, इको है, इकोसिस्टम का अजैविक घटक है। इकोसिस्टम का अजैविक घटक है पौधे, जीवाणु, कवक या मिट्टी। 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मिट्टी। और जीवाणु, पौधे, कवक ये जैविक है, मिट्टी अजैविक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाओं द्वारा व्यापक स्तर पर पर्यावरणीय गुणवत्ता की घटना को क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है अपघटन।
नेक्स्ट है, पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व किसके द्वारा मृदा में वापस पहुंच जाते हैं? किसके द्वारा पहुंचते हैं? तो ये पहुंचते हैं अपघटक के द्वारा। पृथ्वी का औसतन तापमान कितना है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे ये 14 से 15 डिग्री होता है, ठीक है। देखिए यहाँ भी 15 दे दिया है, यहाँ पे देखिए थोड़ा एरर हो गया है, आप इसी के साथ चलिए, दोनों ही सही हैं, ऑप्शन ही गलत हो गया, ठीक है। 15 डिग्री होता है पृथ्वी का औसतन तापमान। कहीं कहीं 14 भी दे देते हैं, तो 14 और 15 आपको दिखे तो सही हो जाएगा, लेकिन अगर 15 है तो 15 पर ही टिक कीजिए आप, ठीक है। 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पृथ्वी का औसतन तापमान रहता है। सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमें किससे सुरक्षा मिलती है? सूर्य की जो परावैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणें जो हैं, हमें सुरक्षा मिलती है किससे? तो सुरक्षा मिलती है हमें O3 से। O3 का मतलब ओजोन, ठीक। अदृश्य प्रदूषण किसे कहा जाता है? अदृश्य प्रदूषण जो दिखाई न दे। 63 का राइट आंसर हो जाएगा शोर प्रदूषण। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या ध्वनि प्रदूषण बोल सकते हैं उसे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, पर्यावरण के लिए लैंगिक समानता की बात किसने उठाई? MC मेहता, पालकीवाला, अरुण जेटली या कपिल सिब्बल। 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका MC मेहता। निम्नांकित में सर्वाधिक वनाच्छादन किस राज्य का है? बिहार नहीं, हिमाचल प्रदेश नहीं, केरल नहीं, मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका राइट आंसर। भारत की कुल भूमि का वनों से घिरा भाग है, तो आपका पहला ही ऑप्शन ठीक है, 30% है या 29.9%। एक्यूरेट की बात करें तो वैसे 30% या 29.9%, दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो ये सही हो जाएंगे आपके, ठीक है। 30% याद रखिए आप। हिमालय क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं शंकुधारी वन। शंकुधारी वन पाए जाते हैं। सुनामी शब्द किस भाषा से है या लिया गया है? तो सुनामी शब्द लिया गया है जापानी भाषा से। नेक्स्ट है, DDT क्या है? तो ये है बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। नेक्स्ट है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर ध्वनि ऊर्जा से संबंधित है। इकोलॉजिकल खाद्य श्रृंखला में मनुष्य एक अपघटक है, उत्पादक है, उपभोक्ता या उपर्युक्त सभी है? तो मनुष्य क्या है? उपभोक्ता है। LPG का विस्तृत रूप है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लाइट पेट्रोलियम गैस, ला पेट्रोलियम गैस या लाइम पेट्रोलियम गैस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सूर्य है एक क्या? ग्रह है, तारा है, उपग्रह है, इनमें से कोई नहीं है। सूर्य क्या है? एक तारा है। नेक्स्ट है, संपोषी ऊर्जा होती है, स्वच्छ होती है, लंबी समय अवधि के लिए प्रयोग किया जा सकता है, और वह दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा संपोषी ऊर्जा स्वच्छ होती है, ठीक है। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।